नमस्कार दोस्तों, अनसुने इतिहास चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो शायद आपने पहले कभी इस विस्तार से नहीं सुनी होगी। ये कथा है भगवान परशुराम जी की, जो न्याय, धर्म और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी आज भी जीवित हैं? क्यों उनकी पूजा और मंदिर अन्य देवताओं की तरह प्रचलित नहीं हैं? और क्या सच में वे कलयुग में लौटकर अधर्म का अंत करेंगे? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा के माध्यम से। हिंदू धर्म के महानायक भगवान परशुराम, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, उनके जीवन की कथा हमें सिखाती है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में कोई न कोई अवतार अवश्य होता है। आइए जानते हैं भगवान परशुराम की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक शांत और पवित्र आश्रम में परशुराम का जन्म हुआ। उनके पिता आर्षि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे और उनकी माता रेणुका देवी आदर्श नारी। परशुराम जी का जन्म धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ था। जन्म के समय ही उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जैसे भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। युवावस्था में परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु प्रदान किया, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक था। इस परशु ने परशुराम को एक महान योद्धा बना दिया। समय बीतने के साथ पृथ्वी पर क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए, गांवों को जलाया और गरीबों को लूटा। इन अत्याचारों से पृथ्वी कांप उठी और धर्म खतरे में आ गया। परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने परशु को उठाया और अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के लिए युद्ध किया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। यह युद्ध न केवल उनकी शक्ति का प्रमाण था, बल्कि उनके धर्म और न्याय के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। युद्ध के बाद परशुराम ने अपने जीवन को तपस्या और साधना को समर्पित कर दिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच वे ध्यानमग्न हो गए। उनकी तपस्या से चारों दिशाओं में शांति फैल गई और प्रकृति भी उनके साथ साधना में लीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और कलयुग में अधर्म और अराजकता के चरम पर पहुंचने पर पुनः प्रकट होंगे। वे भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए तैयार करेंगे। परशुराम जी कल्कि अवतार को शस्त्र विद्या और धर्म की शिक्षा देंगे। वे उन्हें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। इस गुरु शिष्य की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह एक अद्भुत बात है कि भगवान परशुराम के मंदिर बहुत कम हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्वयं को तपस्या और साधना के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए उनकी पूजा और मंदिरों का प्रचार प्रसार अन्य देवताओं की तरह नहीं हुआ। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। उनका संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए कोई अवतार अवश्य आएगा। इस प्रकार भगवान परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी युग हो, धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। यह कथा हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।